पहले भाग में हमने भगवान महावीर जी के कुछ अनमोल वचनों को जाना। इस दूसरे भाग में हम भगवान महावीर जी के कुछ और अनमोल वचनों को जानेंगे। मुझे अनुराग और द्वेष, अभिमान और विनय, जिज्ञासा, डर, दुख, भोग और घृणा के बंधन का त्याग करने दें, समता को प्राप्त करने के लिए। जो सुख और दुख के बीच में सम्निहित रहता है वह एक श्रमण है, शुद्ध चेतना की अवस्था में रहने वाला। एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय है, जितनी माँ उतना ही आदरणीय है, जितना गुरु और उतना ही परमप्रिय है, जितना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। किसी के सिर पर गुच्छेदार या उलझे हुए बाल हो या उसका सिर मुंडा हुआ हो, वह नग्न रहता हो या फटे चिथड़े कपड़े पहनता हो, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो ये सब व्यर्थ और निष्फल है। किसी को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक उसे ऐसे करने के लिए कहा न जाए। उसे दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही छल कपट में लिप्त होना चाहिए। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौन का पालन करना शामिल है। साधक ऐसे शब्द बोलता है जो नपेतुले हों और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभकारी हों। भिक्षुक सन्यासी को उस पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्यथा वह एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह होगा। इसलिए उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। एक चोर न तो दया और ना ही शर्म महसूस करता है, ना ही उसमें कोई अनुशासन और विश्वास होता है। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो वो धन के लिए नहीं कर सकता है। एक कामुक व्यक्ति अपने वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने में नाकाम रहने पर पागल हो जाता है और किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए तैयार भी हो जाता है। जितना अधिक आप पाते हैं उतना अधिक आप चाहते हैं। लाभ के साथ साथ लालच बढ़ता जाता है। जो 2 ग्राम सोने से पूर्ण किया जा सकता है वो 10 लाख से नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार कोई जीवित प्राणी तीनों दुनिया की सारी दौलत से संतुष्ट नहीं होता। कीमती वस्तुओं की बात दूर है, एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक लालच रहित व्यक्ति अगर वो मुकुट भी पहने हुए है तो पाप नहीं कर सकता। बाहरी त्याग अर्थहीन है यदि आत्मा आंतरिक बंधनों से जकड़ी रहती है। जैसे कि हर कोई जलती हुई आग से दूर रहता है, इसी प्रकार बुराइयां एक प्रबुद्ध व्यक्ति से दूर रहती हैं। जन्म का मृत्यु द्वारा, नौजवानी का बुढ़ापे द्वारा और भाग्य का दुर्भाग्य द्वारा स्वागत किया जाता है। इस प्रकार इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। साहसी हो या कायर दोनों को मरना ही है। जब मृत्यु दोनों के लिए अपरिहार्य है तो मुस्कुराते हुए और धैर्य के साथ मौत का स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जो जागरूक नहीं है उसे सभी दिशाओं से डर है। जो सतर्क है उसे कहीं से कोई भी डर नहीं है। जो भय का विचार करता है वह खुद को अकेला और असहाय पाता है। जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, उसी तरह एक वीर अपना मन सभी पापों से हटा स्वयं में लगा लेता है। प्रबुद्ध व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि उसकी आत्मा असीम ऊर्जा से संपन्न है। केवल वही व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है जिसकी आत्मा बंधन और विरक्ति की यातना से संतप्त ना हो।